हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 का चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में एक सब टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो होता है रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज मेल एंड फीमेल बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस reproduction. That's why sexual reproduction takes place in human beings. रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बना होगा. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनैड्स भी बोलते हैं. अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या डिफरेंस है? यू ऑल नो लिटिल बिट अबाउट द गैमेट्स, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं. जैसे मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म होता है, एंड फीमेल का गैमेट ओवम, या फिर हम उसे एग भी बोलते हैं. अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, या इन्हें गोनैड्स भी बोल सकते हैं. ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं. सो गोनैड्स आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस गैमेट्स. गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स. मेल्स के अंदर जो गोनैड्स होते हैं वो टेस्टिस होता है. टेस्टिस इज गोनैड इन केस ऑफ मेल एंड इट प्रोड्यूसेस अ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म्स. इन केस ऑफ फीमेल्स, ओवरी इज गोनैड दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. ओवरी गोनैड्स है जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. इसको ओवम और एग्स बोल सकते हैं हम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it consists of the following organs: a pair of testes, primary sex organ, and बाकी जो organs हैं इस reproductive system में वो secondary sex organs है, because वो gametes formation नहीं करते but they help in reproduction. जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और गोनैड्स, और जो गैमेट फॉर्मेशन नहीं करते दे आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, अ पेयर ऑफ वास डिफरेंस. वास डिफरेंस जो होती है वो स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं. स्पर्म डक्ट मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगी स्पर्म्स का, मेल गैमेट्स का, आउटसाइड द बॉडी एंड अ पेनिस. ये जो है सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है एक्सेप्ट टेस्टिस. टेस्टिस जो है मेल गोनैड है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म, एंड स्पर्म के साथ साथ एक ये मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, एंड द नेम ऑफ मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन. अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? टेस्टोस्टेरोन डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है टेस्टोस्टेरोन. जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में क्या क्या होती हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और एट द एज ऑफ एडोलेसेंस उनकी जो आवाज़ होती है, वॉइस जो होती है वो क्रैकिंग हो जाती है, थोड़ी सी हॉर्स हो जाती है, उसकी पिच चेंज हो जाती है, और आम भाषा में हम बोले तो भारीपन आ जाता है आवाज़ में. शार्प साउंड नहीं रहती वॉइस की. एंड ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड माउस्टेक, उसकी दाढ़ी मूंछ जो है वो आ जाती है. तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको रेगुलेट करता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट. स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: हेड, बॉडी एंड टेल. अब इनके फंक्शंस क्या हैं? टेल जो है आपको पता है कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, और स्पर्म जो है वो फ्यूज़न करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूज़ हो जाता है ओवम के साथ, देन जाइगोट बनता है. ये हम नेक्स्ट सेक्शन में भी पढ़ेंगे. तो स्पर्म जो इसको स्विम करना होता है, मूव करना होता है, एंड स्विम कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ टेल. एंड इसकी जो बॉडी है, बॉडी भी बोलते हैं इसे, और नेक पीस भी बोलते हैं इसको, मिडल पीस भी बोलते हैं. इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी जनरेशन करवाएगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर मोटिलिटी, मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए. सो पार्ट्स ऑफ अ स्पर्म जो थे, हेड, एक मिडल पीस या उसको बॉडी भी बोल सकते हैं, और एक टेल. टेल हेल्प कराती है उसको स्विम करने में और मूव करने में टुवार्ड्स द ओवम. ओवम के पास मूव करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. Now next our subtopic for today's lecture is female reproductive system. We have talked about the male reproductive system. The next is female reproductive system. Female reproductive system में it consists of the following organs: a pair of ovary, a pair of oviduct.
ओवरी आपको पता है कि जो ओवम प्रोड्यूस करती है ये फीमेल गोनैड है, और ओविडक्ट जो है इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ये ओवम का ट्रांसपोर्ट कराती है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये अगेन वही वाज डिफरेंस की तरह काम करती है ओवम को ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे वाज डिफरेंस स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन का, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवम के ट्रांसपोर्टेशन का। एंड अ यूट्रस, यूट्रस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फीटस डेवलपमेंट होता है। सो ये सारे जितने भी थे ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स थे एक्सेप्ट ओवरीज। ओवरीज जो है वो फीमेल गैमेट है और वो ओवम प्रोड्यूस करता है, इसलिए फीमेल गैमेट है, और उसके साथ साथ एक फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है नेम एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन अगेन टेस्टोस्टेरोन की तरह, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करता था, ऐसे ही एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करेगा, सच एज डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पता है आपको, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और वी कैन से प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ करेगा, मिक्स हो जाएगा विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ओवम के न्यूक्लियस के साथ, और एक सिंगल सेल बनेगा। सिंगल सेल जो है वो जाइगोट है। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन और जो जाइगोट का बनना है वो कहाँ पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। सो आंसर विल बी द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट जो है उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा, सेल डिवीज़न होगा, बिकॉज जाइगोट एक यूनिसेलुलर होता है एंड उसको एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर है। जाइगोट डिवाइड होता जाएगा, सेल डिवीज़न करता जाएगा और एम्ब्रियो बनाएगा, एंड एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो यूट्रस में होता है। सो ध्यान देना कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन यूट्रस में एंड फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन ओविडक्ट में। ना जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट जो है, जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, फीटस बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, एंड जाइगोट जो है रिपीटेडली सेल डिवीज़न के अंडरगो जाता है, रिपीट एंड रिपीट सेल डिवीज़न बनाता रहता है एंड एम्ब्रियो बना लेगा यूट्रस में। सो सबसे पहले स्पर्म ओवम फ्यूज, देन जाइगोट, देन एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो में रिपीटेड सेल डिवीज़न होगा तो फीटस के डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और देन उसके बाद अनबॉर्न बेबी जो है एज अ फीटस आइडेंटिफाइड होता है। नाउ हियर आर द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड ओवम। फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ अ मेल गैमेट, इट इज़ अ फीमेल गैमेट. It is produced in male gonad, that is testis. It is produced in female gonad, that is ovary. It has tail, it does not have tail. It is motile, move करता है एक जगह से दूसरी जगह पे. मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इजैकुलेट होके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है फॉर फ्यूजन. एंड ओवम जो है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं करता. स्पर्म का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू ओवम. राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक. Now fertilization, types of fertilization, internal fertilization and external fertilization. इंटरनल वर्ड से ही समझ आ रहा है, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो, फीमेल बॉडी के अंदर हो, देन इट इज़ टर्म्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, हैंड्स ये आते हैं. और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स में कॉमन है. जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, फिश, फ्रॉग्स. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैंड. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इट मीन्स वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा. फीमेल बॉडी के इनसाइड में उसको स्पर्म मिलेगा, देन वो फ्यूज़ हो जाएंगे एंड जाइगोट बनेगा. जाइगोट जो है यूनिसेलुलर है, वो मूव डाउन होगा ओविडक्ट से. ओविडक्ट से वो नीचे की साइड आएगा एंड जब वो ओविडक्ट से मूव होता है तो उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम जाइगोट या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं. डेवलपिंग एम्ब्रियो क्यों? बिकॉज जाइगोट के बाद एम्ब्रियो ही बनेगा.
अब आपने देखा होगा कि जो ये बर्ड्स होते हैं, हैंस होते हैं, ये अपने एग्स पे बैठते भी हैं, सिट करते हैं, उनको एग्स को हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि उसका जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाए, एम्ब्रियो बना ले। और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन। जो ये एक्टिविटी होती है इसको इंक्यूबेशन, एंड ये कुछ मंथ्स का भी होता है, बर्ड्स में अलग अलग टाइम पीरियड का होता है, उसको बोलेंगे इंक्यूबेशन टाइम पीरियड। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बर्ड्स और ऑर्गेनिजम्स। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा मीन्स आउटसाइड द बॉडी। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले कर लेती है वाटर में, लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स वाटर में ले डाउन कर लेती है। और जो फीमेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म इजैकुलेट करता है वाटर में। नाउ आउटसाइड द बॉडी आ गए दोनों के गैमेट्स, नाउ दे विल फ्यूज। स्पर्म जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स एग और ओवम, देन मूव करके उसे जब ओवम मिल जाएंगे, एग्स मिल जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे। अब जो फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है इसमें 3 डिस्टिंक्टिव स्टेजेस होते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। सबसे पहले एग्स, अडल्ट फ्रॉग है, अडल्ट फ्रॉग ने एग रिलीज़ करे। यहाँ पर आप मेल एंड फीमेल अलग अलग भी लिख सकते हैं। मेल फ्रॉग जो उसने एग रिलीज़ करे एंड फीमेल फ्रॉग ने मेल गैमेट और स्पर्म रिलीज़ करे। देन फ्यूज़न होके क्या बनेगा इसका जाइगोट। जाइगोट के बाद अर्ली टेडपोल। अर्ली टेडपोल जो है वो इसका लार्वा होता है, लार्वा की भी टेल होती है। देन उसके बाद लेट टेडपोल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको लेट टेडपोल बोलते हैं। देन अगेन लेट टेडपोल जो है वो डेवलप होके अडल्ट फ्रॉग बना लेगा। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। नाउ वी कैन समराइज whole of our topic, today's topic in one go. Male and female. Testis produces sperm, male gamete. Female ovary produces female gamete, ovum. Sperm gets fused with ovum to form zygote. Zygote में cell division होगा and embryo is formed. Embryo में repeatedly cell division होगा, organ and organ system बनेंगे. Fetus is identified as an unborn baby in the mother's womb, mother की uterus में, and at last baby is born. Write down all the points in your notebook. Thank you.